बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, हमारे पास चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल के बारे में कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड हमेशा मोस्टली जो है वो डेफिनेशन आ जाया करती है। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल क्वेश्चन होता है। डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। Congruent triangles are those triangles. Two triangles are said to be congruent. Written symbolically as, इसको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से कि is equal to के साइन के ऊपर हम congruent का साइन लगा देते हैं। ठीक है, कि two triangles are said to be congruent written symbolically as if there exists a corresponding between them, कि उन दोनों के दरमियान क्या चीज correspond करेंगे हम बेसिकली कि all the corresponding sides, के एक ट्राइएंगल की साइड्स दूसरी ट्राइएंगल की साइड्स के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दूसरा क्या है? एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और उनके एंगल्स क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ऑल corresponding sides आर कॉन्ग्रुएंट या एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो आपके पास जो है ट्राइएंगल क्या हो जाएंगी? दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मैं फिर एक दफा इसको रिपीट कर देता हूं। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं कि दो ट्राइएंगल्स में कैसे उसकी साइड्स और कैसे जो है उसके एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं फिर क्या बात होगी? अगर हमारे पास उसके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं फिर क्या हमारे पास होगा? हो सकता है कि एक दो ट्राइएंगल्स के अंदर ये सूरत हाल हमारे पास हो कि उसके दो एंगल्स और वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ ट्राइएंगल्स, ठीक है, उनकी एक वन साइड और दो एंगल्स दोनों ट्राइएंगल्स की क्या हूं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हूं, सेम हूं, सिमिलर हूं, तब भी जो है वो ट्राइएंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? ASA पोस्टुलेट। अंडरस्टैंड? उसके बाद है अगर हमारे पास ट्राइएंगल्स हैं दोनों, उसकी दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग एंगल जो है वो हमारे पास वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्राइएंगल्स। ठीक है, one side, sorry, two sides and one angles of triangle. Two sides and one side of triangle, कि हमारे पास ट्राइएंगल्स हैं दो, उसके दो साइड्स और उसका इंक्लूडिंग जो हमारे पास एंगल्स है वो बेसिकली क्या होना चाहिए? हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो तब भी वो ट्राइएंगल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा? वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? इसको हम कहेंगे SAS पोस्टुलेट। ठीक है, साइड एंगल साइड, इसको कहेंगे एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास SS पोस्टुलेट, साइड 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 पोस्टुलेट। ठीक है, कि अगर दो ट्राइएंगल्स हैं उसके तीनों के तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आती हैं, तीनों के तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगे। थ्री साइड्स ऑफ द वन ट्राइएंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ अदर ट्राइएंगल इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। के दो ट्राइएंगल्स हैं, उसके तीनों साइड्स जो हैं दूसरी ट्राइएंगल की थ्री साइड्स के इक्वल आ गई हैं, उसको हम SS पोस्टुलेट कहेंगे और वो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये ट्राइएंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, जिसमें ये कंडीशन होगी वो ट्राइएंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, और जिसके अंदर ये कंडीशन होगी एंगल साइड एंगल वाली, वो ट्राइएंगल भी आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की जनरल डेफिनेशन है कि कैसे हम ट्राइएंगल्स को जो है देखेंगे कि वो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या उसके जो है इंक्लूडिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तो वो ट्राइएंगल्स आपस आपके पास क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जी, इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास मोस्टली ये डेफिनेशंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स की और इसके ये पोस्टुलेट, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। और मोस्टली ज्यादातर इसमें जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन समटाइम आते हैं, उसमें ट्राइएंगल्स हमें गिवन होंगी और उन ट्राइएंगल को कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट करके हमने जो हमारे पास मिस एंगल्स हैं या मिस साइड्स हैं, ठीक है, मिसिंग साइड्स हैं, हम उसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल की डेफिनेशंस के थ्रू। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इस चैप्टर्स के अंदर हमारे पास इस तरीके से आता है। और दूसरी चीज एक और कि अगर कोई ऐसी ट्राइएंगल है कि जिसके जो है थ्री
साइड्स इक्वल हो जाएं इस पोस्टुलेट के अंदर, इस कंडीशन के अंदर, ऐसी ट्राइंगल जिसके 3 आपके पास साइड्स इक्वल हो जाएं, तो अंडरस्टूड सी बात है उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कि एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर इक्विएंगुलर ट्राइंगल। कैसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल होंगे तीनों के तीनों, उसके 3 साइड एंगल्स भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। ठीक है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज आल्सो एन इक्वल एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल हैं उसके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ट्रू फॉल्स के बारे में। ठीक है, कि एन अरे हैज 2 एंड पॉइंट। क्या अरे के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं? नो, अरे के कभी भी 2 एंड पॉइंट नहीं, उसका एक पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एंड पॉइंट नहीं होता। अब मिसाल ले लें, इसमें अगर आपके पास टॉर्च है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, उसका एंड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे कोई सरफेस आएगी वहीं पे उसका एंड पॉइंट बन जाएगा, तो उसका एंड पॉइंट नहीं होता। उसका हमारे पास जो है ओनली क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है, सिंगल एंड पॉइंट होता है, उसमें 2 हमारे पास एंड पॉइंट्स नहीं होते। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। तो ये जो पहला क्वेश्चन है जो हमने इसमें ट्रू फॉल्स में किया है, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड देखें, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, ओनली वन राइट एंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके ट्राइंगल के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्राइंगल, अंडरस्टूड सी बात है, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का जो हमारे पास टोटल एंगल्स का सम है वो 180 होता है। अगर एक एंगल हमारे पास 90 होगा तो दूसरे 2 एंगल जो है वो हमारे पास 90 से कम होंगे। ठीक है, अगर 2 हमारे पास 90 के आ जाएंगे तो वो फिर मे बी ट्राइंगल्स नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये भी हमारे पास ये क्या है, ये ट्रू है जी, उसका एक ही राइट एंगल ट्राइंगल होगा। थर्ड पॉइंट देखें, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं आर सेड टू बी कोलिनियर। वो कब कोलिनियर होंगे? इफ दे लाई ऑन अ सेम लाइन, कि अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो तब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे जी। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो सेम लाइन के ऊपर 3 पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तब वो कोलिनियर होंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो मैं इसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है सॉल्व कर देता हूं कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज 10, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो हमारे पास फॉल्स है, और सेकंड जो पार्ट है वो हमारे पास ट्रू है, और थर्ड पार्ट भी इसमें हमारे पास क्या है, ट्रू होगा। 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सेम लाइन। के 3 पॉइंट्स का उस टाइम कोलिनियर होंगे अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन जो है वो हमारे 4 पार्ट जो है, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, नो, ये आपके पास क्या है, फॉल्स है जी। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। 2 लाइन हमेशा एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो फिर लाइंस नहीं होंगी, वो कर्व्स होंगी, वो लाइन नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जी। इसके बाद है हमारे पास a triangle of a congruent size have non-congruent angles। कि जो जिस ट्राइंगल्स की साइड्स जो है कंग्रेंट होंगे उसके एंगल कंग्रेंट नहीं होंगे, नो, ये रॉन्ग है। अभी मैंने बताया है आपको, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल, कि जिसकी साइड्स इक्वल होंगी उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिसकी साइड्स इक्वल होंगी उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसके एंगल्स भी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कि 2 ट्राइंगल्स जो है वो हमें इसमें गिवंस हैं, और इस ट्राइंगल्स को हमने जो है वो सॉल्व आउट करना है। 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, कि इसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के रूल के मुताबिक साइड्स को हम इक्वल करेंगे तो तब हम इसको जो है सॉल्व आउट कर सकेंगे। ट्राइंगल हमारे पास ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। ये उसने हमें खुद ही बता दिया है कि ट्राइंगल है
उसको आपने बताना। वो और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू, कि इसका एंगल क्या होगा, और सेकंड हमसे वो चाह रहा है कि मेजरमेंट एंगल एन जो है वो हमारे पास क्या होगा, और नेक्स्ट है हमारे पास कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हम इसमें फाइंड आउट करें। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास ट्राइंगल है दिस, और नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो हमारे पास ये है। ये एंगल उसने हमें बता दिया है 30 का है, और ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 का है, ये एंगल जो है वो हमारे पास 60 का है, और यहाँ पे एंगल जो है वो 30, और ये एंगल 90, और ये एंगल जो है वो हमारे पास 60 का है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हर चीज गिवन है, हमें किसी भी चीज को जो है इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ट्राइंगल्स को हमने इक्वल करना है। उसने पूछा मेजरमेंट एंगल एम जो है वो हमारे पास क्या है, वो 30 है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन भी है। और मेजरमेंट एंगल एन जो है वो हमारे पास कितना है, 60 है, और मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास क्या है, ये देखें 90 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उसको हम सॉल्व आउट करते हैं कि टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है, जिसके अंदर इफ जो है हमारे पास ए एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, और दूसरी ट्राइंगल जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसको अब हम सॉल्व आउट करते हैं कि उसमें जो है हम कंग्रेंसी फाइंड आउट करेंगे। कंग्रेंसी फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या, जी ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है कि इफ triangle ABC is congruent to triangle LMN, find the value of x। कि एक ट्राइंगल हमारे पास ABC है और दूसरी हमारे पास LMN है, इसमें जो हमारे पास अननोन वैल्यू है x की, उसको हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे, कंग्रेंट शो करेंगे। देखें तो ये एंगल 60 है, ये भी हमारे पास यहाँ पे 80 है, यहाँ भी हमारे पास 80 है, ये 40 है, ये भी 40 है, ठीक है। अब एक एंगल हमारे पास रहता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो क्या होगा, बेसिकली ये 60 बनेगा। कैसे, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में खुद ही ये चीज बता दी है कि ट्राइंगल एबीसी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल एलएमएन। जब उसने खुद ही बताया कि ट्राइंगल कंग्रेंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अंडरस्टैंड। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, according to question condition, triangle ABC is congruent to triangle LMN, then measurement angle A is congruent to measurement angle L, or measurement angle B is congruent to measurement angle M, or measurement angle C is congruent to measurement angle N। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि measurement angle N is equal to x is equal to, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं कि ये मेजरमेंट एंगल एक्स एन जो था, इसकी वैल्यू उसने हमें एक्स दी थी, उसने कहा था एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो हमारे पास क्या आ गई है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडरस्टैंड, 40 डिग्री। जी उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में जो है पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो उसने हमें जो है कंग्रेंट ट्राइंगल्स दी हैं, और वो कह रहा है कि इस कंग्रेंट ट्राइंगल्स के अंदर जो आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन वैल्यूज हैं, m की वैल्यू है, x की वैल्यू है, इसको आप क्या करें, फाइंड आउट करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, इसके अंदर हमने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अननोन वैल्यूज के अंदर हमारे पास m है और x है, इसको फाइंड आउट करना है। अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ये वाली है ABD और दूसरी ADC हमारे पास ट्राइंगल्स है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट हैं, तो जब ये दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। कि जो है हमारे पास ये जो एंगल मेजरमेंट B है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ABD इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ADC।
कि ये जो ट्राइंगल है ए बी डी और ए डी सी ये आपस में क्या है, कंग्रेंट है। तो इसके अंदर हम देखेंगे मेजरमेंट एंगल सी जो है वो मेजरमेंट एंगल बी के क्या है, कंग्रेंट है। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। देन 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास जो है 5 उस साइड पे चला जाएगा, तो 55 माइनस 5, तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x है, x फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। तो ये देखिए हमारे पास ये हो गया 10 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास साइड है कि बी डी इज कन्ग्रेंट टू डी सी। ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई है, तो हम कह देंगे बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पे 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 6। ठीक है, अब हम m वाली टर्म को एक तरफ लें और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाएं। 5m माइनस 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 3। तो 5 में से 2 माइनस करें तो 3m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू 9/3। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3। अंडरस्टैंड। अब देखें, अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और जो है m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो 5x में अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ x की 10 प्लस 5, तो ये मेरे पास जो है एंगल जो मेरे पास बन रहा है मेजरमेंट एंगल C, तो वो मेरे पास होगा 5 टाइम्स 50 और 5 55 हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में इक्वल थे। यहाँ भी हम m की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो है कि 5m की वैल्यू 3 माइनस 3, तो ये 15 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी 2 हमें जो है ट्राइंगल्स गिवन है और उसने बताया कि इसके अंदर जो है अननोन वैल्यूज जो है वो अब हमने फाइंड। जी, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, इसमें फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द अननोन वैल्यूज। दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, PQR इज कंग्रेंट टू ABC। दो ट्राइंगल्स हैं PQR और ABC के दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं। जब ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। तो इस चीज को अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि इफ ट्राइंगल PQR इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से PQR। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट QR इज इक्वल टू मेजरमेंट AB। ये इसके AB के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, जो है अब हमने इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट PR, क्योंकि ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये भी हमारे पास हाइपोटेनियस बन रहा है। अंडरस्टैंड। तो मेजरमेंट AC इज इक्वल टू मेजरमेंट PR। ठीक है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो y फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 1 इस साइड पे जाएगा तो 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये साइड रह गई है BC। ये देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमारे पास बन रहा है, तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट PQ। कि ये BC जो है इस PQ के इक्वल है, तो यहाँ पे Z है, Z इज इक्वल टू इस 4 के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कि हमने इस चैप्टर्स के अंदर जो है बेसिकली एक हमारे पास मेन चीज थी, कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कि ट्राइंगल्स जो है वो आपस में कंग्रेंट होती हैं, उसके डिफरेंट हमारे पास जो है वो बेसिकली रीजन थी, लॉजिक्स थी, कि जो है हमारे पास एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड साइड साइड। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को हमने सॉल्व आउट किया है। अब एक डेफिनेशन जो है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पोस्टुलेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम याद करेंगे अच्छे तरीके से। और हमारे पास जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे पास रूल होता है कि जो हमारे पास ट्राइंगल्स जो है कंग्रेंट होती हैं, उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो भी आपस में क्या होते हैं, कंग्रेंट होते हैं। उन ट्राइंगल्स को हम इक्वल कर देंगे, उनकी साइड्स को उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करेंगे, तो हम वहां से जो है अननोन वैल्यूज जो है वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई होप कि आपने ये चैप्टर जो है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।